जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धायत्री शुभहा सुधा नमस्तुते। जय माँ काली, जय माँ भगवती। सभी को आज अपन जानेंगे भुवनेश्वरी देवी की साधना और इनकी कथा। विश्व के सभी साधकों ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक ग्रस्त व्यक्ति को जीवन में एक बार अवश्य भुवनेश्वरी देवी की साधना या आराधना करनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में पाप समाप्त हो जाते हैं, पूर्व जन्म में कृत्य दोष दूर हो जाते हैं और इस जीवन में सभी प्रकार के भौतिक पदार्थों को भुगतना हुआ है जो वो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सम्मान प्राप्ति करना हुआ। यह अंत में भुवनेश्वरी महाविद्याओं में 3 होकर मोक्ष प्राप्त कर देती हैं। माता रानी की जो भी आराधना करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तंत्रसार एकमात्र ग्रंथ है जिसको अनंत ही प्रणाली माना गया है, जिसमें भवानी भुवनेश्वरी साधना के लाभ स्पष्ट रूप से वर्णन किए गए हैं। अब भुवनेश्वरी माता के लाभ सुनिए। पहले माता रानी क्या क्या करती हैं, क्या क्या काम में आती हैं। भुवनेश्वरी साधना से निरंतर आर्थिक व्यवस्था और भौतिक उत्पत्ति होती ही रहती है। जो अपने भाग्य में दरिद्रता योग लिखा कर आए हैं, वो व्यक्ति जन्म से ही दरिद्र है, वह भी भुवनेश्वरी साधना कर अपनी दरिद्रता को समृद्धि में बदल सकता है। भुवनेश्वरी साधना ही एकमात्र कुंडली जागरण साधना है। इस साधना से स्वतः ही शरीर स्थिर चक्र जागरण होने लगते हैं और अनायास इसकी कुंडली जागरण हो जाती है और ऐसा होने पर उसका सारा जीवन जगमगाने लगता है। भुवनेश्वरी देवी की साधना करने से आपकी कुंडलियाँ भी जागरण होने लगती हैं। आपकी कुंडलियाँ जागरण होने लगती हैं और आपका जीवन बदल जाता है। कुंडलियों की शक्ति आपको पता ही होगी। एक पात्र भुवनेश्वरी साधना ही ऐसी साधना है जो जीवन में भौतिक उत्पत्ति और आराध्य प्रगति एक साथ प्रदान करती हैं। भुवनेश्वरी को अद्या कहा गया है। भुवनेश्वरी माता को अद्या भी कहा गया है। फलस्वरूप भुवनेश्वरी साधना से योग संतान प्राप्ति होती है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही उनको संतान प्राप्ति भी होती है। यदि आप माता रानी की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं और संपूर्ण संतान सुख प्राप्त होता है। जिनको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है वो भी इस साधना को कर सकते हैं, उनको संतान प्राप्त होगी। भुवनेश्वरी साधना इच्छा पूर्ति की साधना है। यदि पूर्ण रूप से भुवनेश्वरी को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति को जो भी इच्छा या आकांक्षा रहती है वह सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भुवनेश्वरी सम्मोहन स्वरूप है। तंत्र शास्त्र के अनुसार भुवनेश्वरी साधना करने से पुरुष या स्त्री का सारा शरीर एक अपूर्ण सम्मोहन अवस्था में आ जाता है। मतलब उस व्यक्ति को कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं रहती, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। भुवनेश्वरी भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ प्रदान करने वाली है। यही एकमात्र ऐसी साधना है जिसको संपन्न करने पर जीवन में संपूर्ण भागों की प्राप्ति होती है और अंत में पूर्ण मोक्ष प्राप्त भी होता है। भुवनेश्वरी रोगन से है, अर्थात भुवनेश्वरी शत्रु संहारिणी है। इसकी साधना करने वाले साधक के सपुत्र ही सम्मान हो जाते हैं।
शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं। इसकी साधना मात्र करने से साधक के प्रति दुर्लभ शत्रु भाव रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। आपके शत्रुओं का जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। भुवनेश्वरी को योग माया कहा गया है। भुवनेश्वरी को योग माया भी कहा गया है। इसकी साधना इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषोत्तम की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से होती है। इस सारे स्थलों को केवल एक ही ऋषि या एक साधक ने ही स्वीकार नहीं, अनेक साधकों ने इनका प्रयोग किया है। जिन जिन योगिनी या महर्षियों ने इस साधना को संपन्न किया है वह अपने अनुभव यह कह रहे हैं। उनके जीवन में कोई रस नहीं है, और यदि समृद्धि सर्व के द्वारा वर्णित इस साधना का उपयोग नहीं किया जाता तो ऐसी महत्वपूर्ण साधना कोई कहीं नहीं प्राप्त होती है। तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि भुवनेश्वरी साधना ही एक ऐसी साधना है जिसको सोमवार और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। ये तो भुवनेश्वरी साधना की अनेक विधियां शास्त्रों के प्रचलित हैं, परंतु इस बार अथवा गोपनीय, महत्वपूर्ण और दुर्लभ साधना प्रयोग दे रहे हैं, जो कि आप तांत्रिक शास्त्र के अनुसार भुवनेश्वरी साधना कर सकते हैं। भुवनेश्वरी साधना का रहस्य। साधक प्रातः काल उठकर स्नान करने से निर्विद्र होकर पूर्ण ही और वहाँ कर आसन पर बैठ जाएं। इस साधना में सफ़ेद, ध्यान रहे, इस साधना में सफ़ेद ऊनी आसन प्रयोग करना है। साधक स्वयं सफ़ेद धोती धारण करें। कपड़े इसमें आपको धारण सफ़ेद ही करनी है। साधिका यदि इस साधना को संपन्न करना चाहती हैं तो वो सफ़ेद साड़ी धारण कर सकती। प्रातः आपने सिर के बाल बिना तेल लगाए, और जब आप नहाओगे तो बिना तेल और साबुन के नहाना है। इसके बाद आपको सामने तांत्रिक सिद्धि भुवनेश्वरी का यंत्र स्थापित करना है। यंत्र यदि आपके पास नहीं है तो यंत्र आपको हमें मैसेज करना, कमेंट करना, हम आपको यंत्र बता देंगे। और आपको उनका कलश स्थापित करना है। कुमकुम से पूजन करना है। माध्यम में त्रिलोचन अंकित करें। इसके द्वारा थाली के माध्यम से इस यंत्र को स्थापित करें और ओम भुवनेश्वरी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से स्नान कराएं माता रानी को। इसके बाद जो वो यंत्र है उसको स्नान कराना है यह मंत्र बोलकर। बाद में मंत्र बोलते हुए आपको दूध, दही, घी, घृत, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। फिर इन पंचों पूजा मिलाकर पंचमृत से स्नान कराएं। इस प्रकार यदि आपको पता नहीं है पंच पूजा कैसे करते हैं तो आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियो बना देंगे। पूजा समाप्त होने के बाद ज़मीन में आपको सोना है और ज़मीन में बैठना है। तत्पश्चात उस थाली को गंज, सौंफ और सिंदूर से मध्य से पंचकोण बनाएं। आपको उसी थाली में पंचकोण बनाना है सिंदूर और कुमकुम से। चारों कोनों का सिंदूर से त्रिलोचन अंकित करें और मध्य में चावल की ढेरी बनाकर उस पर यंत्र स्थापित करें। इसके बाद यंत्र का सिंदूर से ही 10 बिंदियाँ लगाएं और यंत्र पर आग पशु चढ़ाने के बाद सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, अर्पित करें। सामने अगरबत्ती लगाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यंत्र पर जहां 10 स्थानों पर सिंदूर की 10 बिंदियां लगाई थीं
वहाँ से थोड़ा थोड़ा सिंदूर लेकर अपने ललाट के मध्य भाग में लगाएं, मतलब आज्ञा चक्र पर लगाएं। इसके बाद थाली में जो चारों कोनों का त्रिकोण बनाए हैं उसमें प्रत्येक त्रिकोण पर छोटी छोटी चावल की ढेरियाँ बनाएं। प्रत्येक लघु नारियल पर सिंदूर एक तिलक करें। यंत्र के सामने 10 हकीक पत्थर रख दें। हकीक पत्थर यदि आप नहीं जानते हैं तो बता दीजिए, हम आपको बता देंगे, कमेंट कर दीजिए, हम आपको हकीम पत्थर के बारे में बता देंगे। मंत्र सिद्धि प्रत्येक हकीक नग पर ही सिंदूर का तिलक करें। माला है जो वो आपकी, उस पर भी आपको सिंदूर की तिलक करना है। ये 10 महाशक्तियों में से प्रत्येक चिन्ह है। इसके बाद यंत्र के बाईं ओर चावल की ढेरियां बनाकर मोती शंख स्थापित करें। यदि आपको मोती शंख नहीं पता है तो यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं। दाहिनी ओर चावल की ढेरियां बनाएं, सिद्धि फल स्वरूप करें। फिर इन दोनों की समृद्धि पूजा करें, सिंदूर का तिलक करें और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद यंत्र के सामने दूध का बनाया हुआ प्रसाद अर्पित करें। आपको प्रसाद दूध का बनाना है। एक पात्र में पंचमृत मतलब पंचपूजा का सबको मिलावट कर लेना है, बनाकर रखें। इसके पास ही पानी से भरा हुआ एक लोटा आपके पास रखें। प्रयोग संपन्न करें। भुवनेश्वरी तंत्रोक्त समाप्त प्रयोग। आप सुनिए, इनका प्रयोग करना है, कैसा करना है। आपको विनियोग बोलना है। यदि आपको विनियोग बोलना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं। यदि हमको कमेंट करेंगे तो हम भी बता देंगे विनियोग कैसा बोला जाता है। थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा विनियोग ऐसा बोला जाता है। ओम अष्टगय श्री भुवनेश्वरी पंचपूजा मंत्रस्य ऋषिया गायत्री छंदा श्री, इस प्रकार से बोला जाता है। आप कमेंट करिए, पूरा बता देंगे। इसके बाद में आपको माता रानी का ध्यान करना है। ध्यान माता रानी का आप ध्यान मंत्र यदि आपके पास नहीं है तो भी कमेंट करिए, हम आपको बता देंगे। अब इसका मेन मंत्र सुन लीजिए जिससे आपको सारी समस्याओं का समाधान होना है। मंत्र सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। चलो मंत्र सुन लीजिए। भुवनेश्वरी देवी का मंत्र क्या है। ओम क्रोम श्रीम एम श्रोम ह्रीम नमः। इस मंत्र को आपको 21 माला जाप करनी है। हो सकता है तो आप 5 माला सुबह, 6 माला शाम को, इस प्रकार 11 माला भी जाप कर सकते हैं। और 21 माला यदि आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको माता रानी के अनुभव भी होंगे। जब पूरा हो जाए, साधक 10 बत्तियां लगाकर भगवती भुवनेश्वरी की आरती संपन्न करें। आरती आपको साधना के बाद आरती भी करनी है। इसके बाद पूर्ण समृद्धि हेतु पात्र में लकड़ियाँ जलाएं और माता रानी को थोड़ा होम दें। माता रानी को आपको होम भी देना है।